सकल जगत के उत्पादक और वर्णन करने योग्य भर्गो देवस्य धीमहि आप शुद्ध स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। धियो यो नः आप हमारी बुद्धि को प्रचोदयात् सन्मार्ग में प्रेरित करें। ओम शांति शांति शांति। वैदिक भक्ति साधन आश्रम रोहतक में आयोजित गुरु पूर्णिमा पर्व पर पधारे हुए इस आश्रम के प्रधान जी, मंत्री महोदय जी, सभी अधिकारी महानुभावों, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, सभी इस आश्रम के सहयोगी ट्रस्टी महानुभावों और मंच से विराजमान इस संपूर्ण कार्यक्रम के ब्रह्मा आचार्य योगेंद्र जी और हमारे पुरोहित मेरे मित्र आचार्य शक्तिदेव जी, सभी कर्मचारीगण कर्मचारियां, प्यारे बच्चे, आपको एक ऐसा मंत्र सुनाऊंगा जिसमें गायत्री मंत्र के गान करने की महिमा है और गायत्री के उपासक को क्या कहा जाता है वो बताऊंगा आपको। और गायत्री मंत्र का जप करो, जहां पर विधान मिला ये मंत्र बताऊंगा आपको। लोग कहते हैं ईश्वर की पूजा कैसे करें, और कई लोग कहते हैं ईश्वर की ऐसी पूजा नहीं हो सकती है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ईश्वर की पूजा कैसे करें, कोई फूल चावल कैसे करें, लेकिन ईश्वर की पूजा होती है, हो सकती है और वेद मंत्र कहता है। और कैसे पूजा होती है?
जैसे महात्मा प्रभुआश्रित महाराज ने जो प्रचार किया था, गायत्री मंत्र के माध्यम से, जप के माध्यम से ईश्वर की पूजा होगी। प्रमाण दूंगा अभी मैं आपको, मंत्र सहित बताऊंगा आपको। देखिए दोनों मंत्र बताऊंगा, जिसमें पूजा का विधान है और गायत्री जप का विधान है। ऋग्वेद वेद का मंत्र, सामवेद का मंत्र है। गायन्तं त्वा गायन्ति त्वा गायत्रिणो, गायन्ति त्वा गायत्रिणो, अर्चन्ति अर्कमर्किणः, ब्रह्माणस्त्वा शतक्रतो, यद्वंशमिव ये वीरे, यद्वंशमिव ये वीरे। इसमें कहा गायन्ति त्वा गायत्रिणो, इस पर मिला प्रमाण ना। और कहा शतक्रतो, हे शतक्रतु परमात्मा, गायत्री के उपासक गण, गायत्रिणः, गायत्री मंत्र का जप करने वाले, गायन्ति तेरा गान करते हैं, और अर्चन्ति अर्कम अर्किणः, अर्चन्ति मैंने तेरी पूजा करते हैं, अर्कम अर्किणः अर्थात पूजा में चतुर लोग, जो पूजा में चतुर लोग हैं वे तेरी पूजा करते हैं। तो वो प्रमाण मिला ना आपको। और कैसे पूजा करते हैं इसका प्रमाण देता हूं आपको। ये हमारे बहन जानते होंगे मंत्र, ओम यज्ञेन यज्ञमजन्ता देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासम् तेहनाकं महिमानः सतन्ता यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। इस मंत्र में कहा है पूजा। और स्वामी दयानंद ने यजुर्वेद के 31वें अध्याय के 16 मंत्र में इसकी व्याख्या में लिखा है, शब्दार्थ लिखे कि यज्ञेन यज्ञमयन्त, देखो परमात्मा का नाम भी यज्ञ है और यज्ञ से उनकी पूजा होती है। और यज्ञ दो प्रकार का होता है, एक आत्मयज्ञ और एक देव यज्ञ अथवा द्रव्य यज्ञ। तो जो हम भौतिक यज्ञ करते हैं, द्रव्य यज्ञ करते हैं, उसके माध्यम से भी ईश्वर की उपासना होती है, पूजा होती है। और एक होता है आत्मयज्ञ, जिसमें गायत्री मंत्र का जप होता है, ओम का जप होता है। तो यह आत्मयज्ञ है, इसको बोलते हैं ज्ञान यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं। तो ये जप यज्ञ के माध्यम से, ज्ञान यज्ञ के माध्यम से, ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से उस परमात्मा की पूजा होती है। इसमें कहा यज्ञमजंत, उस यज्ञ स्वरूप परमात्मा की अयजंत, इसका मतलब पूजा करते हैं। प्रमाण देखना आप देख सकते हैं, स्वामी जी लिखते हैं ये यज्ञम अयजंत, यज्ञ स्वरूप परमात्मा की यज्ञ के द्वारा पूजा करते हैं। और महिमा को प्राप्त हुए ऋषि महर्षि थे, विद्वान थे, गुरु थे हमारे, वे लोग ना कम माने मोक्ष को प्राप्त करते हैं। एक मंत्र आता है येन नाकः, किसमें आता है? प्रार्थना उपासना मंत्र आता है जो आप मंत्र पढ़ते हैं। कौन सा मंत्र है? हाँ जी, येन दो रुद्रा, हाँ पृथ्वी चित्रा, ये ना स्थितम येन नाकः। नाकः माने क्या है? ये नाक है क्या? हाँ जी, नाकः माने क्या है? देखो मैं कहता हूँ, खोल देता हूँ। कह माने सुख स्वरूप, कस्मय देवाय हविषा विधेम, कह माने सुख स्वरूप। और न, अच्छा अकह माने दुख हो गया उल्टा, कह माने सुख, जहां पर सुख नहीं है वहां पर अकह, दुख हो गया। और न और लगा दो, न अकह, जहां पर दुख ही नहीं है वो है मोक्ष। तो कह माने सुख और अकह माने दुख, और न कह यत्र, जहां पर कि दुख है ही नहीं वो है ना कह माने मोक्ष। तो जो गायत्री के उपासक हैं, गायत्री का जप करते हैं, वो ज्ञान यज्ञ करते हैं। और ज्ञान यज्ञ करते हुए अर्किण बन जाते हैं, चतुर बन जाते हैं पूजा में। ये पूजा है, गायत्री मंत्र जप करना पूजा है ईश्वर की। सत्कार करना, पूजा माने क्या है? सत्कार करना, सम्मान करना और समर्पण करना, ये पूजा का अर्थ होता है।
तो आप जब भी जप करें ईश्वर प्रति समर्पित हो जाएं, ये ईश्वर की पूजा है। आप कहते हैं हम भक्ति करेंगे, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति माने ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। ये साधन आश्रम प्रसिद्ध है साधना के लिए। साधना किसे कहते हैं? हाँ जी, साधना माने क्या? एक शब्द आता है आराधना, अर्चना, वंदना, जप, कीर्तन, आरती, ये शब्द सुना होगा आपने। तो इसके द्वारा बताता हूं, आरती माने ईश्वर को आर्त स्वर में पुकारना कि और मेरा कोई भी नहीं। मैं गीत गाता हूं ना, ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे कि और मेरा कोई नहीं। ये है और मेरा कोई नहीं। आर्त स्वर में पुकारना ईश्वर को, कातर भाव से पुकारना, कीर्तन, ठीक है जी। और संध्या, जिसके माध्यम से सम्यक ध्यान होता है ईश्वर का, वो है संध्या। भली भांति जिसमें वेद मंत्र के माध्यम से हम ईश्वर की उपासना करते हैं, वो है संध्या। अर्चना क्या है? ईश्वर की सत्कार करना, पूजा करना, ये कहीं तो अर्चना है। आराधना क्या है? जो आराध्य देव को पुकारते हैं, हमारे आराध्य देव को जिसमें हम पुकारते हैं, वही आराधना है। इसको ही जप करते हैं, एक ही शब्द को बार बार उच्चारण करना, जैसे कि ओम क्रतोस्मर, वेद कहता है ओम का स्मरण करो। और योग सूत्र क्या कहता है? तद जप तदर्थ भावना, उसका जप करो, उसकी भावना बनाओ, अर्थ सहित जप करो। तो क्या होगा? ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो अपि अंतराय भावस्य, कि जप करने से आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। प्रमाण देखो, ईश्वर की पूजा होती है और आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इसलिए जप करें, कि जप करना भी साधना है। आप यजमान बने थे आज, यज्ञ में बैठना ये भी एक साधना है। कितनी गर्मी थी बताओ, है कि नहीं है? कहाँ एसी में रहने वाले और घंटों घंटों बैठना अग्नि कुंड के पास में, ये भी एक साधना है। और साधना किसे कहते हैं? देखो, मोक्ष की सिद्धि के लिए साधना माने क्या है? जो हम अष्टांग योग का अनुष्ठान करते हैं ना, उद्देश्य क्या है? मोक्ष की सिद्धि के लिए हम जिन साधनों का अनुष्ठान करते हैं उसे साधना कहते हैं। और स्तुति क्या है? ईश्वर के गुण मात्र का कथन करना, स्तुति। उपासना क्या है? ईश्वर के समीप में बैठना, उसके गुणों को धारण करना। और प्रार्थना क्या है? उससे कुछ मांगना। तो क्या मांगेंगे? ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद। ये मांगने की चीज है। ईश्वर से आनंद मांगिए, ईश्वर से बुद्धि मांगिए, ईश्वर से दुख निवारण के लिए प्रार्थना करिए। तो गायत्री मंत्र में बुद्धि मांगी गई है, आनंद की यातना है, दुख की निवृत्ति हेतु प्रार्थना है। ओम भूर्भुवः स्वः, ये तीन शब्द हैं। भू माने जो परमात्मा प्राण स्वरूप है, सत्तावान है, चेतन पदार्थ है, वो परमात्मा भू है। और भूः माने दुख नाशक है, और स्व माने सुख स्वरूप है, सुखदायक है, आनंददायक है। और इसको को हम कहते हैं मयो भू, शंभु, नाम सुना आपने? भू कहते हैं ना, कितने प्रकार के भू होते हैं देखो। भू, विभू, प्रभु, परिभू, स्वयंभू, शंभु और मयोभू, ये सब परमात्मा के ही नाम है। स्वयंभू कहाँ मिलता है?
परिभू कहाँ मिलता है प्रमाण? ओम सपर्यगात् सूत्रमकायमव्रणम् अस्नाविदं शुद्धम पाप विद्धम कविर्मनीषी परिभूः और स्वयंभू। ये मंत्र है कि परमात्मा परिभू सबसे ऊपर विराजमान है, सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात सबसे उत्कृष्ट है, और स्वयंभू अपनी सत्ता में स्वयं विराजमान है, उसको उत्पन्न करने वाला कोई भी नहीं होता है। तो ऐसे परमात्मा की गायत्री मंत्र में उपासना की जाती है, उसकी आराधना की जाती है, उसकी अर्चना की जाती है, उसकी पूजा की जाती है। तो गायत्री मंत्र का जप बढ़ाएं, इस प्रकार से ज्ञान यज्ञ के माध्यम से, आत्म यज्ञ के माध्यम से उसकी पूजा करें। तो आज गुरु पूर्णिमा का दिवस है, हम सब मिल करके महात्मा प्रभुसिद्ध महाराज जी को याद करते हुए ये संकल्प करें। आचार्य ने संकल्प दिलाया था, एक संकल्प मैं आपको दिलाता हूं कि आप दिन भर में जब भी खाली होते हैं गायत्री मंत्र का जप ही करें। खाली काम अगर नहीं, कुछ भी नहीं है, खाली बैठे हैं, तो खाली दिमाग शैतान का बोलते हैं, इसलिए खाली होते ही गायत्री मंत्र जप करें। जाते आते हर काम करते, माताएं बहनें सब्जी बना रही हैं, भोजन पका रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, पुरुष वर्ग पिता जन है, जा रहे हैं आ रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, यात्रा में, कहीं पर भी, खाली समय होते ही गायत्री मंत्र जप करें, ये ईश्वर की पूजा है। इस प्रकार से आप पूजा करेंगे तो ईश्वर से विशेष ज्ञान, बल और आनंद प्राप्त करेंगे, बुद्धि प्राप्त करेंगे। तो परम पिता परमात्मा आपको ज्ञान देवे, बुद्धि देवे, बल देवे, आनंद देवे, उत्तम स्वास्थ्य देवे, दीर्घ आयु देवे। इतना कहते हुए वाणी विराम। ओम शांति। सबको सादर नमस्कार।